राधिका, नंदू ने जो कुछ भी कहा वो तो सच ही है ना। मेरी एक शादी हो चुकी है और ये मेरी दूसरी शादी है। तुम्हें मेरी दूसरी पत्नी कहलाने में कोई एतराज तो नहीं है? मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं आपकी पत्नी बनने जा रही हूँ। राधिका, अगर कोई हमें शादी तक मिलने से मना कर दे तो हम नहीं मिलेंगे। बड़ों की बात मानने को तैयार हो जा राधिका, क्योंकि रेल तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। जीजाजी, आप दीदी से वृंदावन मिलने आएंगे ना? आप फिक्र मत करो नंदू उस्ताद, आपकी राधिका दीदी से मिलने देव भैया जरूर आएंगे। अच्छा, गाड़ी से दिल्ली से वृंदावन कब पहुंच गए पता ही नहीं चला बिटिया। बड़ा अच्छा लगा। कहाँ से आ रही है? अम्मा जी, दादी माँ ने गाड़ी भेज दी थी, इसलिए निकलना पड़ा, इसीलिए संदेश छोड़ा था। मो को ना समझा बहुरिया, मो को सब समझ में आ रहा है। तो कुछ समझ में काहे नहीं आ रहा है कि का सही है और का गलत। तोरी समदन भी ब्याह के लिए राजी ना है। वो दिन फलदान वाले दिन भी पंडित ने कह दियो है कि देव बाबू की कुंडली माँ एक ही ब्याह लिखो है। फिर काहे तो राधिका का ब्याह कराने चली है? भगवान को भी ई ब्याह मंजूर ना है। ये आपसे किसने कहा अम्मा जी कि भगवान जी भी नहीं चाहते कि ये ब्याह हो? मूर्ख, देव बाबू की कुंडली माँ लिखो है। मैं भी कुंडली की ही बात कर रही हूँ अम्मा जी। देव बाबू की कुंडली में एक ब्याह का योग है ना, और वो ब्याह उनका राधिका के साथ हो चुका है। चाचा जी, ये मम्मी जी अभी तक नहीं है? अब आके भी क्या होगा बड़ी बहू, डांडिया के बखत में आती तो कुछ बात थी। बात अभी बिगड़ी नहीं है चाचा। बाय द वे, आप जानते हैं कि इस शादी को रोकने में हमारा सबसे बड़ा मुहर्रम कौन? अरे वही जो एन मौके पर नदारत थी, हमारी भाभी जी उर्फ तुम्हारी सासू माँ। कौन? You're wrong। इस शादी को रोकने में हमारा सबसे बड़ा मोहरा है खुद राधिका। राधिका? अरे वो कहा शादी तोड़ेगी, उसको तो लॉटरी लग। वेट एंड वॉच चाचा जी, थोड़ा सा इंतजार, अब देख लीजिए। गाड़ी में मिठाई के डब्बे पड़े, उन्हें फ्रिज में रख दो। अरे मम्मी जी आइए ना, बैठिए बैठिए, बहुत थकी हुई लग रही हैं, आइए बैठिए। थकान तो है थोड़ी सी। चाय पियेंगी? मंगवाओ? नहीं बिल्कुल नहीं। सर, कैसी है आपकी फ्रेंड? बहुत सालों बाद मिली है ना आप उससे? पूरे 10 साल बाद। बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर, पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया। हाँ, तभी मैं आपको फोन कर रही थी तो पहले अनरीचेबल आ रहा था, फिर बेल हो रही थी, लेकिन आपने उठाया नहीं। उससे मिलने के बाद तो मैंने साइलेंट पे कर दिया था फोन। कुछ काम था क्या? नहीं, काम क्या होगा, बस कुछ गेस्ट आपके बारे में पूछ रहे थे, इसीलिए फोन कर रही थी आपको। अरे मैं क्या करती, सुधा ने आने ही नहीं दिया। कहने लगी तुम्हारे लिए डांडिया नाइट इम्पोर्टेंट है या मैं? आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपके कुछ गेस्ट को शायद बुरा लगा होगा। तुम उसकी फिक्र मत कर, मैं सबसे फोन करके माफी मांग लूंगी। हाँ, फोनवा तो जरूर कीजिएगा, और सबसे पहले वृंदावन कीजिएगा। वृंदावन? क्यों? वृंदावन से कौन आया था? और कौन मम्मी जी? आपकी होने वाली छोटी बहू और उसकी माँ।